जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देखेंगे जो इंडिया में है। यूनेस्को की अगर आप वेबसाइट पर जाइएगा तो भारत की टोटल आपको 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिलेंगी, जिसमें से देखिएगा तो यूनेस्को ने 32 देखिएगा तो कल्चरल साइट्स बांटी हैं, 7 देखिएगा तो नेचुरल साइट्स हैं और 1 देखिएगा तो मिक्स्ड साइट है। मिक्स्ड साइट वो होती है दोस्तों जिसमें कि हमें कल्चरल और नेचुरल फीचर दोनों देखने को मिलता है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको भारत में जितनी भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये बताऊंगा, किस ईयर इन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला ये बताऊंगा, और वो साइट किस स्टेट में पाई जाती है ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा ज्ञान मिलने वाली है। आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी या किसी भी एग्जाम देख लीजिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। जनरल पब्लिक भी देख रही है, अगर आप जनरल नॉलेज के लिए भी देख रहे हैं तो भी अच्छी खासी वीडियो होगी, ये मज़ा आएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा तो सबसे पहला हमारा जो देखिएगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी ये था आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट देखिएगा तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में इसे 1983 में डाला गया था, ठीक है। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आगरा फोर्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में, तो ये याद रखिएगा उत्तर प्रदेश स्टेट में आपको आगरा फोर्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देखें तो अजंता केव्स। अजंता केव्स को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में 1983 में डाला गया था। अजंता केव्स आपको कहां देखने को मिलेंगी? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो महाराष्ट्र में अजंता केव्स आपको देखने को मिलेंगी। और कब इसे डाला गया था हेरिटेज लिस्ट में? 1983 में। थर्ड नंबर पे देखिए आप दोस्तों, ये सारी जो मैं देखिए सबसे पहले जो 32 जो है ना आपकी कल्चरल साइट्स ये मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद नेचुरल, फिर लास्ट एक मिक्स्ड हम देख लेंगे। थर्ड नंबर पे है एलोरा केव्स। एलोरा केव्स को देखिएगा तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में 1983 में डाला गया था। एलोरा केव्स देखिएगा तो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो 1983 में एलोरा केव्स को डाला गया था। नेक्स्ट हम चलते हैं द ताजमहल। ताजमहल के बारे में सबने सुना होगा, बहुत से लोग घूम के भी आ गए होंगे। तो देखिएगा ताजमहल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में 1983 में डाला गया था। 1983 आप ईयर इसलिए याद रख सकते हैं, याद भी रख सकते हैं, वर्ल्ड कप जीते थे यार, क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते थे 1983 में, ठीक है। तो 1983 आप इसलिए भी याद रख सकते हैं। 4 देखिएगा तो 1983 में आपको कल्चरल हेरिटेज यूनेस्को की हेरिटेज साइट देखिएगा तो देखने को मिली थी भारत में। अजंता केव्स, एलोरा केव्स, ताजमहल और आगरा फोर्ट। तो कोई भी अगर पूछ ले कि आपसे 1983 में यूनेस्को ने भारत की कितनी साइट्स को हेरिटेज लिस्ट में डाला था, तो 4 साइट्स को आप बता पाएंगे ना। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, देखिए ग्रुप ऑफ, एक मिनट दोस्तों, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम देखिएगा तो 5th साइट थी जिसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में 1984 में डाला गया था। और ये आपको देखने को मिलेगा दोस्तों तमिलनाडु में, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम आपको कहां देखने को मिलेगा? तमिलनाडु में। यूनेस्को की लिस्ट में कब डाला गया था? हेरिटेज लिस्ट में 1984 में। तो चलिए नेक्स्ट हम देखें सन टेम्पल कोणार्क। बहुत ही सुंदर टेम्पल है दोस्तों और इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1984 में डाला गया था, ठीक है। सन टेम्पल हमें देखिएगा तो उड़ीसा स्टेट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सन टेम्पल याद रखिएगा 1984 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में डाला गया था। और कहाँ पे है ये? उड़ीसा में। तो 1984 में देखिएगा तो 2 आपको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखिए नई ऐड हुई थी। भारत की जितनी भी जो साइट्स हैं नई ऐड हुई थी हेरिटेज लिस्ट में। कौन कौन सी हैं वो दोस्तों? ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम और सन टेम्पल कोणार्क, ठीक है। तो 2 हमने देख लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, चर्चेस एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा। देखिए यूनेस्को चर्चेस एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा जो है इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1986 में डाला गया था। और ये कहाँ पे है आपको भी पता होगा, जब गोवा आ गया तो गोवा में है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आपको खाजूराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1986 में डाला गया था। और खाजूराहो आपको कहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों? पता भी है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश है ना स्टेट, याद है ना। तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा खाजूराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फतेहपुर सिकरी को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में 1986 में डाला गया था। फतेहपुर सिकरी आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। लास्ट हम देखते हैं जो देखिए 1986 में टोटल 4 देखिए नई साइट्स ऐड हुई थी, जिसमें लास्ट है आपकी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी आपको देखिएगा तो कर्नाटका में देखने को मिलेगा। और इसको देखिएगा तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में 1986 में डाला गया था। ये कहाँ पे है? कर्नाटका, मैंने आपको बता दिया। तो जैसे कि आप देखिएगा कि 1986 में 4 नई साइट्स ऐड हुई थी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। वो कौन सी थी? चर्चेस एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा, फिर आप देखिएगा तो खाजूराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, फिर देखिएगा थर्ड फतेहपुर सिकरी, 4th ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। तो हमने यहां देख लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों एलिफेंटा केव्स।
एलिफेंटा केव्स को देखिएगा तो दोस्तों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 1987 में डाला गया था। एलिफेंटा केव्स हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पडक्कल, पडाडक्कल, जो भी कह लीजिए, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है दिक्कत हो, पर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सामने लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पटाडक्कल को देखिएगा तो पट्टाडकल, ठीक है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 1987 में डाला गया था और ये आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स को दोस्तों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में 1987 में डाला गया था, ठीक है। और ये कहाँ पे है आपका, ये आपको देखने को मिलेगा दोस्तों तमिलनाडु में, ठीक है, ये याद रखिएगा। 1987 में 3 नई साइट्स ऐड हुई थी, ठीक है, 1987 में 3 नई साइट्स ऐड हुई थी और कौन सी थी, एलिफेंटा केव्स, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पटाडक्कल और ग्रेट चोला टेम्पल्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 नई साइट्स को ऐड होते हुए देखा 1987 में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची, ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची देखिएगा तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में 1989 में ऐड हो गई थी। 1989 में देखिएगा तो सिर्फ एक साइट हमारी ऐड हुई थी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, वो कौन सी थी, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची। कहाँ पे है ये आपको पता है ना, मध्य प्रदेश में। हुमायूं टॉम को देखिएगा तो दोस्तों हुमायूं टॉम को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1993 में डाला गया था। हुमायूं आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कैपिटल में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो हुमायूं टॉम को 1993 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला गया था। नेक्स्ट देखिएगा तो कुतुब मीनार और इसके आसपास के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 1993 में डाला गया था। अगर आप देखिएगा तो 1993 में 2 नई और साइट्स ऐड हुई थी यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में, तो वो कौन कौन सी थी, हुमायूं टॉम दिल्ली में है, कुतुब मीनार ये भी दिल्ली में है, ठीक है। तो कमाल ही हो गया, 2 दिल्ली की देखिएगा तो 1993 में ऐड हो गई थी। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बताऊं मैं कि माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया के अंडर ना 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आती हैं, ठीक है। तो जिसमें 1999 में जिसको डाला गया था वो थी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, ठीक है। तो 1999 में देखिएगा दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डाल दिया गया था, ठीक है। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, ठीक है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, ठीक है, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया के अंडर में आती हैं। 2 और हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो ठीक है। 1999 में एक ही यूनेस्को साइट एक ही साइट ऐड हुई थी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में, वो कौन सी थी, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। नेक्स्ट हम आगे बढ़े, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया देखिएगा तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 2002 में ऐड हुई थी। ये आपको बिहार में देखने को मिलेगा। 2002 में भी सिर्फ एक ही साइट ऐड हुई थी, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया, ठीक है, 2002 में। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका 2003 में देखिएगा तो एक और साइट नई ऐड होती है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। 2003 में भी सिर्फ एक ही साइट ऐड हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क देखिएगा तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में 2004 में ऐड हुआ था। ये हमें देखिएगा तो गुजरात में देखने को मिलेगा, ठीक है। और देखें तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में 2004 में ऐड हुआ था, महाराष्ट्र में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। मुंबई वाले लोगों ने तो इसे देखा भी होगा, होप करता हूँ कि मुंबई के कुछ बच्चे भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो आपने तो इसको देखा ही है, तो आप तो इसे जानते भी होंगे, ठीक है। तो ये देखिएगा तो 2004 में 2 नई साइट्स ऐड हुई थी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, कौन कौन सी, चांपनेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ठीक है, जो कि गुजरात में है, और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो देखिएगा तो महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। 2004 में ये दोनों नई साइट्स ऐड हुई थी। आगे हम बढ़ें तो देखिएगा तो 2005 में सिर्फ एक नई साइट ऐड होती है जो कि है नीलगिरी माउंटेन रेलवेज। ये भी देखिएगा, जो मैंने आपको बोला था ना कि माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया के अंडर ये सेकंड देखिएगा तो यूनेस्को मतलब सेकंड रेलवे है, ठीक है। रेलवेज देखिएगा तो ये बड़ी खूबसूरत नज़ारा दिखता है ना यार, तो इनको तो डालना बनता ही है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में। क्या खूबसूरत नज़ारा दिखता है, आप इमेज में भी देख सकते हैं, क्या लोकेशन है यार ये, ठीक है। नीलगिरी माउंटेन रेलवेज को देखिएगा तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 2005 में डाला गया था। ये भी देखिएगा तो माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया के अंडर में ही आता है, ठीक है। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में 2005 में डाला गया था नीलगिरी माउंटेन रेलवेज को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं लाल किला, ठीक है। लाल किले को देखिए, द रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स को, जो लाल किला था, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 2007 में डाला गया था। और 2007 में सिर्फ इकलौती साइट थी भारत की जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया था, ठीक है, द रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है।
कालका शिमला रेलवे, कालका, यहाँ पे देखिए जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ ना सिर्फ एक थी, ये मैं कल्चरल आपको साइट्स बता रहा हूँ तो इसके पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ। अभी हम नेचुरल में देखेंगे तो उसमें ईयर्स आपको पता चल जाएंगे, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। टोटल अगर आपसे कोई पूछ लेना कि टोटल भारत की कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, तो आप बता पाइएगा 40 हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कालका शिमला रेलवे, ठीक है, कालका शिमला रेलवे को देखिएगा, ये भी आपका देखिएगा तो माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2008 में डाला गया था, ठीक है, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। खूबसूरत है ना, खूबसूरत स्टेट है वो दोस्तों, बहुत मज़ा आता है वहाँ पे, मनाली जाते हो ना आप, ठीक है, अभी बहुत से लोग गए भी होंगे। कालका शिमला रेलवे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2008 में ऐड हुआ था, ठीक है, तो ये आपने देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं द जंतर मंतर। जंतर मंतर ये दिल्ली वाला नहीं, राजस्थान वाले की बात हो रही है। द जंतर मंतर देखिएगा तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2010 में ऐड हुआ था, ठीक है, राजस्थान में है ये, दिल्ली वाला नहीं है, ये याद रखिएगा जंतर मंतर। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान में देखिएगा तो 6 जो फोर्ट्स थे, 6 किले, ठीक है, 6 किलों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया था 2013 में। वो 6 किले कौन से थे दोस्तों, चित्तौड़गढ़, कुंभालगढ़, रणथंबोर, अम्बेर, जैसलमेर और गागरौन, ठीक है, तो ये कुछ 6 किले थे, 6 फोर्ट थे जिनको डाला गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2013 में, ठीक है। आगे चलते हैं हम, रानी की वाव द क्वीन स्टेप वेल, ठीक है, रानी की वाव द क्वीन स्टेप वेल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में 2014 में डाला गया था, और ये कहाँ पे है, ये गुजरात में हमें देखने को मिलेगा, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलें द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ले कॉर्ब्यूसियर, ठीक है, द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ले कॉर्ब्यूसियर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2016 में डाला गया था, और ये हमें देखिएगा तो कहाँ देखने को मिलेगा, चंडीगढ़ में, ठीक है, चंडीगढ़ में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें दोस्तों आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा, नालंदा यूनिवर्सिटी आपने सुनी होगी ना, उसका एक कॉम्प्लेक्स है। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा को देखिएगा तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2016 में डाला गया था। नालंदा यूनिवर्सिटी है दोस्तों ये, ठीक है, और ये अब क्या है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी से आप याद रख सकते हैं इसको। और कहाँ पे है, नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम आ गया तो यार समझ जाइए बिहार में ये, ठीक है। बिहार वैसे देखिएगा तो पुराने एंशिएंट टाइम में बहुत ज़्यादा प्रगति पे था। मौर्यन एम्पायर की बात कर लीजिए, क्या फैला हुआ था यार, बड़े बड़े राजा चाणक्य, ठीक है, यहीं पे थे, तो ये हमें देखने को मिलती थी बिहार की उस टाइम पे। अब आज थोड़ी दिक्कत है पर कोई बात नहीं यार, कैपेबिलिटी है, आगे बढ़ेगा बिहार, ठीक है। तो बिहार में देखिएगा तो आपको आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा देखने को मिलेगी। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में इसको 2016 में ऐड किया गया था, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, ठीक है, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2017 में ऐड किया गया था, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखें तो विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एनसेम्बलर्स को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2018 में ऐड किया गया था। ये कहाँ पे है, मुंबई में देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र, ठीक है, तो 2018 में। लास्ट कल्चरल देखिएगा तो साइट हमें देखने को मिली थी जयपुर सिटी, जो इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में 2019 में ऐड किया गया था, जयपुर सिटी, ठीक है। तो अब तक हमने दोस्तों जो देखा ये हमने कल्चरल साइट्स देखी। अब हम 7 नेचुरल साइट्स देखेंगे, तो उसके लिए हो जाइए तैयार। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा तो काजीरंगा नेशनल पार्क, ये अब हम जो 7 करने वाले हैं नेचुरल साइट्स हैं, ठीक है। आप जाके अगर जाइएगा यूनेस्को की वेबसाइट पे तो ऐसे ही बांट रखा है इन्होंने। काजीरंगा नेशनल पार्क देखिएगा तो इसको हमने यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1985 में ऐड हुआ था ये, ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है पता है, स्टेट मैं बताऊं, आसाम में है, ठीक है। तो आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा। कब बनी थी ये हेरिटेज लिस्ट में, कब आई थी ये हेरिटेज साइट में, 1985 में। 1985 में देखिएगा तो दोस्तों एक और आपका नेशनल पार्क आता है, कियोलाडियो नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी है ये, ठीक है। कियोलाडियो नेशनल पार्क हमें देखिएगा तो राजस्थान में देखने को मिलेगा, बर्ड सेंचुरी है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे 1985 में देखिएगा तो ऐड किया गया था, तो ये याद रखिएगा, राजस्थान में है ये। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी 1985 में देखिएगा तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में देखिएगा तो इंक्लूड किया गया था, और ये भी आपको आसाम में देखने को मिलेगा। तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखिएगा कब ऐड हुई थी हेरिटेज लिस्ट में, 1985 में। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों सुंदरबन नेशनल पार्क यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1987 में ऐड हुआ था। ये बाघ अच्छा लग रहा है ना, टाइगर, ठीक है, सुंदरबन में भाई फेमस ही है टाइगर। सुंदरबन नेशनल पार्क में देखिएगा तो इसको 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था, और कहाँ पे सुंदरबन आ गया भाई, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1988 में देखिएगा तो इंक्लूड किया गया था। तो नंदा देवी नेशनल पार्क अगर आपसे कोई पूछ ले कि कब इंक्लूड हुई थी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो 1988 में। और कहाँ पे है, यूके में, यूके ब्रिटेन वाला नहीं, उत्तराखंड में, ठीक है। खूबसूरत नज़ारा दिखता है, मतलब मज़ा आ जाता है।
एक और देखिए वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स को देखिएगा तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2012 में ऐड किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यूनेस्को वेस्टर्न घाट्स को कब ऐड किया गया था, 2012 में, तो ये याद रखिएगा। एक और देख लीजिए आप, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को देखिएगा तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2014 में ऐड किया गया था। और द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, एनी गैस, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को 2014 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, अब लास्ट देख लीजिए 40th मिक्स्ड, जो मैंने कहा था ना, 3 में बांटे थे हमने, कल्चरल साइट्स, नेचुरल साइट्स और मिक्स्ड साइट्स। ये आपको जो दिख रहा है, आप ये पढ़ नहीं पा रहे होंगे, पर जब मैं बोलूंगा ना तो आप बोलेंगे हाँ मैंने सुन रखा है। कंचनजंगा का नाम सुना है, ये वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब इससे पढ़िएगा तो यहाँ पे लिखा है खांग चैन जोंगा। ठीक है, तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है दिक्कत हो, पर इससे हम कंचनजंगा आप समझ लीजिए। कंचनजंगा नेशनल पार्क आपने सुना होगा ना, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2016 में ऐड किया गया था। सिक्किम में है, मजेदार है, आप नज़ारा देख सकते हैं। ठीक है, इमेज में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क को कब इंक्लूड किया गया था, इकलौती मिक्स्ड साइट है भारत की, ठीक है, जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड किया गया है 2016 में। यहाँ पे हमें देखिएगा तो कल्चरल एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, नेचुरल एलिमेंट भी देखने को मिलते हैं, इस वजह से इसे मिक्स्ड साइट कहा गया है। मिक्स्ड साइट की दर्जा में, मतलब मिक्स्ड साइट की कैटेगरी में डाला गया। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट को, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हमने इस वीडियो में की, 40 हमने साइट्स देखी, कल्चरल साइट्स भी देखी, नेचुरल साइट्स भी देखी और मिक्स्ड साइट्स भी देखी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मज़ेदार लगी होगी, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल लगी होगी, आपको सारी साइट्स पता चल गई होंगी, किस स्टेट में ये पता चल गए होंगे, किस ईयर इन्हें इंक्लूड किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, ये आपको पता चल गया होगा। ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ पर देखिए, अगर आपको डिटेल में चाहिए कि 40 ही हैं, अगर आपको कोई शक हो तो फिर भी आप देखिए यूनेस्को की जो आपकी वेबसाइट है वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आपसे मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है, टॉप 3 कंट्रीज बतानी है आपको। देखिए, टॉप 3 कंट्रीज बतानी है जिन कंट्रीज के पास सबसे ज़्यादा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है, नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है, आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में, पता तो चले कि आपको पता है नहीं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। यार सबसे ज़रूरी चीज़ है, नॉलेज मिलनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।